हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो चलिए आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत के करने का क्या नियम है और किस दिन एकादशी पड़ेगी। इस बार 2 दिन पड़ने की वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है कि एकादशी किस दिन पड़ेगी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन करें और पारण का समय क्या रहेगा, उदय तिथि का मान क्या रहेगा। इस बार भद्रा का समय 68 मिनट का रहने वाला है। इस बार की एकादशी को आमल की एकादशी यानी कि आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार आमल की एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग भी बनने वाले हैं। साथ ही साथ इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी और आमल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा भी कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु जी को आंवले का भोग भी लगाना इस बार अनिवार्य होता है। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार आम्ल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार हमने जैसा कि बताया एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। तो व्रत किस दिन रखा जाएगा, सही समय क्या होगा और व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:44 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 तक और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। एकादशी की तिथि 2 दिन होती है, तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के तौर पर रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमल की एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय सुबह होगा 6:46 से सूर्यास्त शाम 6:30 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। शाम की पूजा मुहूर्त सुबह 6:24 से 7:39 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्प नक्षत्र रात 12:51 तक रहेगा। भद्रा सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी, यानी कि इस बार भद्रा का समय 68 मिनट का रहेगा। इस बार भद्रा का निवास मृतलोक में रहेगा। मृतलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं और अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 मार्च मंगलवार सुबह 8:13 पर। 11 मार्च दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:06 से 5:54 तक। प्रातः काल पूजा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:22 से 6:35 तक।
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक यानी कि 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी कि एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और आमल की एकादशी का व्रत खोला जाएगा। 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में, इसके बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। इसीलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। यह थी दोस्तों आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप समय पर आकर सुन सकें। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।